हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले पहले हम एक इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन को समझने से भी पहले हम एक एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू लिखी है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म होता है, जो ये फर्स्ट टर्म होता है, इसको A1 नोटेशन देते हैं, इसको A2, A3 एंड A4 चौथा टर्म। ठीक है, इस सेकंड वाले से पहले वाले को हम माइनस करते हैं। मीन्स A2 से हमने किसको माइनस किया, A1 को। क्या होगा, 2 - 1 कितना आ गया, 1। जो डिफरेंस होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जो माइनस करके निकालते हैं इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट A3 से A2 को माइनस करेंगे। A3 से A2 को माइनस किया तो ये आपका क्या, 3 - 2 दिस विल बी 1। और इसी तरह से A4 से हमने A3 माइनस किया तो क्या आएगा, 4 - 3 दिस विल बी 1। यहाँ पर देखेंगे जब माइनस करते हैं तो तीनों बार जो कंटिन्यूस टर्म्स आते हैं, कंटिन्यूस मतलब ये टर्म है, इसके बाद जो टर्म है कंटिन्यूस हो जाएगा, इसके बाद का टर्म इससे कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूस टर्म का डिफरेंस हमेशा कितना आता है, 1 आता है, मतलब सेम आता है। अब आप कह सकते हो सेम आ रहा है तो ये क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन भी है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स। जैसे ये है, इसमें नंबरों की लिस्ट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन। ठीक है, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं इन विच ईच टर्म्स इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। इन विच, जिसमें ईच नंबर, प्रत्येक नंबर क्या करते हैं, ऑब्टेन मिलता है हमको कैसे, एडिंग अ फिक्स नंबर। जैसे ये 2 है, ये 2 कैसे मिला हमको, इस पहले वाले में हमने एक फिक्स नंबर ऐड किया 1। ये नंबर हमारा फिक्स है, इसको ऐड किया क्या मिला, 2। इस 2 में भी हमने फिक्स नंबर क्या ऐड कर दिया, 1, क्या मिल गया, 3 ये वाला। इसमें भी हमने एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया, क्या मिल गया, 4। तो ये क्या बन गया, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। ओके, तो प्रीसीडिंग टर्म्स, जो पहले वाले टर्म में, जो पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलता रहेगा। ये इसकी डेफिनेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, द फर्स्ट टर्म, तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या बताइए, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म्स। ये इसकी डेफिनेशन होगी। ओके, अब हम इसको धीरे धीरे समझेंगे, इसके जब क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमको ये समझ में आएगा। हम आज एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो 5.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इतना तो समझ में आ गया हमको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या है। ठीक है, जैसे हम पहला सवाल है, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। ये कहता है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ एडिशनल किलोमीटर। मीन्स सपोज आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, A से B तक जाना है। ओके, A से B तक जाना है। जो पहला किलोमीटर होगा, फर्स्ट किलोमीटर, उसका चार्ज आपको 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी किलोमीटर आएगा, कॉन्जिक्यूटिव जो भी किलोमीटर आएंगे, हर किलोमीटर का आप क्या दोगे, 8 रुपये के हिसाब से चार्ज दोगे। अब आपको बताना है कि ये AP बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब मान लेते हैं फर्स्ट वैल्यू क्या हमारी 15, फर्स्ट किलोमीटर अगर हम यहाँ पर कहते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया, 15 रुपीज़ हो गया। ओके, फर्स्ट किलोमीटर का। अगर कोई कहता है मैं 2 किलोमीटर जाता हूँ तो 2 किलोमीटर को हम यहाँ डिवाइड करेंगे। फर्स्ट किलोमीटर इनके पहला किलोमीटर निकालेंगे और उसके बाद बचा हुआ जो नेक्स्ट अगला किलोमीटर होगा वह लिखेंगे। जो फर्स्ट किलोमीटर आपका ये इसका तो चार्ज कितना लगेगा, 15 रुपीज़, और जो नेक्स्ट किलोमीटर होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, 15 + 8, ये जाएगा 23। अब मान के चलेंगे तो पहला किलोमीटर 15 है, दूसरा ये। ऐसे थर्ड किलोमीटर निकालेंगे। थर्ड किलोमीटर क्या होगा, पहला किलोमीटर अलग करेंगे, बचा कितना, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को हम 8 रुपये के हिसाब से लेंगे। तो पहले किलोमीटर का कितना प्राइस है, 15,
और जो 2 किलोमीटर हैं उनका क्या चार्जेस है 8 रुपये के हिसाब से। तो 15 + 16 31 रुपये, ठीक है। ऐसे 4 किलोमीटर निकाल सकते हैं। पहला किलोमीटर में निकालने के बाद बचा कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो इन पहले किलोमीटर का तो 15 रुपये फिक्स्ड है, बाकी बचे हुए 3 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 8 रुपये के हिसाब से होगा। तो 15 + 24 अब ऐड करेंगे कितना आएगा 39। अब ओवरऑल हम देखेंगे तो पहले किलोमीटर में हमको 15 रुपये देना पड़ा, दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो 23 रुपये देना पड़ा, तीसरे किलोमीटर जाएंगे तो कितना देना, 31 देना पड़ेगा, फिर कितना देना पड़ेगा 39 देना पड़ा। ओके, एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, जो नीचे जो सिचुएशन दी गई हैं तो इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे इसमें हम, जो इसमें टर्म्स हैं, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चौथा टर्म, जो सेकंड टर्म्स है ये सेकंड से इन पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। मीन्स 23 से आपने किसको माइनस कर दिया 15 को, कितना आ गया ये 8 आ गया, कितना आ गया 8। ओके, ऐसे ही 31 से भी 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 31 - 23, ये भी 8 आ गया। ओके, ऐसे 39 से भी 31 करेंगे तो ऑब्वियसली 8 आ गया। तो आप देखेंगे जो माइनस किया है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको स्मॉल डी से लिखते हैं, इसका प्रेजेंटेशन का तरीका है, इसका नोटेशन है स्मॉल डी। तो स्मॉल डी की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है 8, और फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये फिक्स वैल्यू आती है तो ये आपका क्या बन जाएगा AP बन जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट वाला जो है हमारा टैक्सी वाला, ये हमारा क्या है AP है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसमें क्या लिखा है इसको पहले हम थोड़ा हटा देते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, सॉरी सेकेंड है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन द सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन द सिलेंडर। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ पहले, इसको ये मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है। और हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से शुरू है आपका। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर इज एट टाइम। मीन्स एक सिलेंडर है, माना उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम को हम मान लेते हैं कितना है V है, कितना वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम V है, ठीक है। अब पंप जब हमने फर्स्ट टाइम पंप यूज़ किया तो कितना एयर रिमूव करता है वो 1/4 ऑफ वॉल्यूम। तो ये 1/4 रिमूव किया तो कितना हो गया V/4 रिमूव कर दिया। तो रिमेनिंग बचा कितना, पहले कितना वॉल्यूम था V, उसमें से V/4 उसने माइनस कर दिया, कितना बचेगा 3V/4। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम थे हमारे V, अब वॉल्यूम कितना बचा पहली बार में हटाने के बाद 3/V बचा। ओके, नाउ अब हम फिर रिमूव करेंगे। अब जो फिर रिमूव कर रहे हैं वो 1/4 ऑफ वॉल्यूम, इस बार जो वॉल्यूम था वो ये वाला होगा 3V/4, तो कितना हो जाएगा ये 3V/16 हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग वही पहले वॉल्यूम कितना था 3V/4, इसमें से निकला कितना 3V/16। माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा अपॉन16 आएगा, और चाहते हैं 12V - 3V, ये आएगा आपका 9VV/16। कितना आएगा 9V/16 एंड सोन मान लीजिए, आगे वो चलता रहेगा। अब आपको ये पता करना है कि क्या ये AP है या नहीं है, वही कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस CD, उसमें क्या होता है बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं।
तो 3v/4 से मैंने माइनस किया किसको, v को, तो एलसीएम ले लेंगे 4, तो 3v माइनस 4v, दिस इज माइनस v/4। तो अभी पता नहीं चलेगा, हम सेकंड में भी ये देखेंगे क्या d इक्वल टू कितना आएगा, 9v/16 माइनस 3v/4। ओके, नीचे कितना आएगा 16, ऊपर तो 9v आएगा और ये आएगा 12v। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा, माइनस 3v/16। पहली बार कॉमन डिफरेंस ये था, दूसरी बार कॉमन डिफरेंस ये था, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, जो ये डी निकालते हैं हमेशा इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। और यहाँ अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, एपी नहीं है, नॉट एपी। अब हम नेक्स्ट थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड पढ़ने से पहले थोड़ा इसको हटा देते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका डिगिंग वाला। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग इट कॉस्ट ₹150। तो 1 मीटर जो डिग कर रहा है उसमें कितना रुपया देना है उसको, 150 रुपीज़ देना है। ओके, उसके बाद जो है, उसके बाद का सिस्टम फिर वो क्या कहता है, 50 रुपया एक्स्ट्रा देना है, इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर व्हेन इट कॉस्ट ₹50, 150, 150 रुपया फर्स्ट मीटर का, फर्स्ट जो मीटर डिगिंग करेगा ये है। और फॉर द फर्स्ट मीटर राइज तो बढ़ जाता है कितना, 50 रुपीज़। तो अगला जो 2 मीटर जब खोदेगा वो, तो वो इसमें 50 रुपये ज़्यादा लेगा उसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वो 200 रुपये ज़्यादा लेगा, मतलब 200 रुपये लेगा। जब थर्ड मीटर खोदेगा तो इसमें फिर 50 रुपये ज़्यादा लेगा, कितना हो जाएगा 250, फिर 50 रुपये लेगा, कितना हो जाएगा 300 एंड सो ऑन। आपको पता नहीं एपी है नहीं है, तो वही एपी निकालने के लिए डी निकालते हैं कि सेकेंड वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे, 200 माइनस 150, दिस इज 50। ओके, और फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, इस 250 से उसके पहले वाले को माइनस करेंगे, 250 माइनस 200 एंड दिस इज 50। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस आर सेम, तो ये क्या है आपका एपी है। तो दिस विल बी योर एपी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरीवेयर, वो 10,000 शुरू कर रहा है, अमाउंट उसका कितना है 10,000 रुपीज़ है। ओके, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% का पर एनम, मतलब पहले साल पहले साल उसके बाद कितने रुपए हैं 10,000 रुपये हैं। नेक्स्ट ईयर में दूसरे साल में कितने हो जाएंगे, अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A = P1 + R/100⁻1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली सॉल्व करने से ही पता चलेगा आपको, ये हो जाएगा। चलिए मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है, इसको हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं। ये अब थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, आपको पता है इसकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ में क्या हो जाएगा, इसकी पावर 4 हो जाएगी। अब आपको वैसे समझ में भी आ गया होगा ये मोटा मोटा कि अगर देखें इससे इसको माइनस, कॉमन डिफरेंस निकालें, इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, तो ये दोनों सेम नहीं आने हैं, दोनों सेम नहीं आने हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करके देखेंगे तो सेम नहीं आएंगे और ये ए आपका नहीं होगा। ओके, अब सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना आएगा। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 10400 और इसकी वैल्यू आएगी कितनी 816 आएगी, ठीक है। इससे आपको इसको माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस में कितना आएगा आपका 400, और जब इस वाले से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा
ये आएगा 416। अब देखेंगे यहाँ कॉमन डिफरेंस पहले 400 था, अब कितना का 416, सेम नहीं आएगा तो ये AP आपका नहीं बनेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। ठीक है, फर्स्ट वन में A दिया है आपको कितना 10 एंड कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 10, तो 4 और लिखने हैं आपको। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक तरीके से बताता हूँ। ये पहला टर्म है, ठीक है, इसमें जो इसका नेक्स्ट वाला लिखेंगे, नेक्स्ट वाला इसमें इसका कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। मतलब आपने 10 ऐड कर दिया इस 10 में तो कितना हो जाएगा 20, फिर आप इसको 10 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30, फिर 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40। तो आपको कितने लिखने हैं 4 लिखने, तो एक और ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 50। कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। सेकेंड में देखिए A इक्वल टू -2 है और D इक्वल टू कितना है 0 है, तो पहली वाली ये है, इसमें आपने 0 ऐड कर दिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस लिखेंगे क्या होगा -2, फिर 0 ऐड कर दिया क्या हो जाएगा -2, फिर 0 ऐड कर दिया तो -2, 1 2 3 एक और निकालना है 4, तो 0 ऐड कर दिया -2, तो ये आपका AP बन जाएगा। ओके, थर्ड A इक्वल टू है -1 और D इक्वल टू है 1/2, तो पहली वैल्यू -1, अब आपको 4 और निकालने हैं 1 2 3 और ये 4। इसमें आप क्या ऐड करोगे D को, यानी कि D के हमारा 1/2, इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो -1 प्लस 1/2, अब वो क्या आएगा -2 प्लस 1/2, दिस इज -1/2, दिस इज -1/2। इसमें 1/2 ऐड करेंगे कितना आएगा 0, इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 1/2, फिर ऐड करेंगे कितना आएगा 1, तो ऐसे करके 4 वैल्यू आपकी आ जाएंगी। ओके, फोर्थ वाला देखेंगे, सेम A इक्वल टू है आपका -1.25 एंड डिफरेंस है -0.25। ठीक है, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे अब हम देख लेंगे। तो इसमें इसको ऐड करते जाएंगे, तो ये -1.25 है, तो ये -1 दोनों माइनस हैं, तो 0.25 ऐड किया आपने 10 2 4 5, ये आएगा -1.50, फिर ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 1.75, फिर ऐड करेंगे तो -2.00 ऐसे करके आएगा, और फिर आएगा -2.25। आपको पता ही कैसे आएगा, तो इस तरह से इसकी AP बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये AP है पहला, इसका फर्स्ट टर्म और वो लिखना है। तो ये आपका सवाल है, फर्स्ट टर्म ये होता है A, फर्स्ट टर्म को आप चाहे A1 लिखें या आप A लिखें। ओके, ये नोटेशन याद रखना है, या तो A1 लिखेंगे या A लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस D है, आप सेकेंड वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो 1 - 3 दिस इज -2। ओके, आप चाहो तो इससे भी इसको माइनस करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ -1 से माइनस किया आपने 1 वाला, तो दिस इज -1 इक्वल टू -2। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका सेकेंड वाला, देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म बनेगा A। अब डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस में क्या करेंगे आप, ये इसमें से सेकेंड वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो -1 माइनस, वो खुद भी माइनस है तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, -1 दिस इज +5 और आएगा ये आपका 4। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, कैसे 3 माइनस और -1 एंड आपको पता ही है ये +1 हो जाएगा और दिस प्लेयर +4 ये भी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला देखने से पहले थोड़ा सा को मिटा देते हैं। तो अब आप वैल्यू को देखेंगे, 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है। ठीक है, तो ये वाला क्या बनेगा आपका फर्स्ट टर्म A1 या और A जो भी लिखना चाहेंगे। ओके, D निकालना है कॉमन डिफरेंस, इस सेकेंड वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो 5/3 -1/3, तो ये क्या आएगा 4/3, दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। ओके, और ये वाला फोर्थ वाला, इसमें देखोगे ये क्या बन जाएगा आपका A और कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा D, 1 - 1.7 -
0.6, तो क्या आएगा 1.1। अब इससे भी इसको माइनस कर सकते हैं, ये भी 1.1 आएगा, और इससे भी करेंगे तो ये भी 1.1 आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट हैं, तो इसमें टाइम भी लगेगा, आप इसको देखिएगा। तो आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन कौन से इसमें एपी हैं, आपको ये बताना है। इफ़ दे, अगर वो हैं फॉर्म है एपी, वो एपी बनाते हैं, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस बताना है, और उनके 3 मोर और आगे को टर्म लिखने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, तो पहला सवाल है हमारा, इसको लिखेंगे, ये क्या है हमारा, ये वाला 2, 4, 8, 16 है। तो आपको जब भी एपी बतानी होगी, आपसे पूछा जाएगा कि यह एपी है या नहीं है, तो आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलना है, पीछे वाले से पहले सेकेंड वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे डी, तो 4 - 2 कितना है 2। तो बताना है तो आपको 1-2 बार और माइनस करना पड़ेगा। अगेन हम इससे माइनस करेंगे थर्ड वाले से सेकेंड वाले को, 8 - 4 कितना आ गया 4। तो ये जो डेफिनेशन थी इसकी एपी की डेफिनेशन में ये है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, एक में 2 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, क्या ये आपका है, तो ये आपका एपी नहीं है, दिस इज नॉट अ एपी। अब जब एपी है नहीं तो हम इसका फिर बाकी कुछ करेंगे नहीं। अब हम सेकंड वाले को करेंगे, जिसमें एपी होगा उसमें आगे वो भी काम है थोड़ा सा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका ये, तो 2 है, 5.2 है, 3 है एंड 7.2 है एंड डेडेडस। ओके, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इस वाले से इसको माइनस करेंगे, 5/2 - 2 एलसीएम ले लेंगे, 5 - 4 दिस इज 1/2। ओके, अब हमें और भी चेक करना होता है, एक से नहीं बदलेगा, सेकंड में भी करेंगे। तो फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 3 - 5/2 6 - 5/2 दिस इज 1/2। यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस है 1/2 सेम आया, 2 बार निकाला हमने, दोनों बार क्या आ गया सेम आ गया, तो ये आपका एपी बनेगा, यस हो जाएगा। अब जब ये होगा तो ये कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमने इसका निकाल लिया, कितना है 1/2, राइट। 3 मोर, 3 और लिखने हैं। तो आपका जो सवाल था वो है 2, 5/2, 3 और 7/2 है, आपको 3 और लिखने हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, जब नेक्स्ट लिखेंगे तो इसमें इसका कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना, 1/2 ऐड कर देना, फिर इसमें 1/2 ऐड कर देना, और फिर इसमें 1/2 ऐड कर देना। इसमें 1/2 करोगे तो 8 जाएगा, 8/2 4 जाएगा, इसमें करोगे तो कितना आएगा 9/2, इसमें करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ओके, ऐड करके देखना आपको आ जाएगा, ऐसे कोई नहीं है। तो नेक्स्ट हम थर्ड वाला करेंगे। थर्ड में क्या है, सवाल को आप देखेंगे तो -1/2 और अपॉन नहीं है, -1.2, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है, तभी ये मैं और ध्यान दे पाऊँगा कि क्या पढ़ रहा हूँ करके। चलिए मैं मिटा रहा हूँ तो गड़बड़ हो जा रही है, ठीक है। थर्ड वाला तो -1.2, 3.2, -5.2 और -7.2 है, एंड सो ऑन, ठीक है। एपी डी निकालना है आपको, एपी देखना है तो इस चीज़ को माइनस करेंगे, -3.2 -1.2 माइनस करते हैं, और खुद माइनस है वो, ये आएगा, और अब देखेंगे तो 2.0 आ गया। ओके, अगेन फिर डी निकालेंगे, तो इससे माइनस करेंगे, इसको समझ में आ गया होगा अब तो आपको ये, तो ये प्लस आएगा, और माइनस करेंगे तो 2.0। आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 0, कॉमन डिफरेंस -2.0 आ गया, यानी कि सेम आ गया। तो ये एपी होगा आपका, कौन सा, थर्ड वाला एपी होगा। अब 3 और लिखने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, -7/2 लास्ट वाला है, इसमें ऐड कर देंगे क्या, -2.0, तो कितना हो जाएगा -9.0, फिर 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 9.2 आएगा, फिर कितना आएगा -11.2,
फिर आएगा आपका 13.2 माइनस में आएंगे। ओके, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला है। अब ये देखेंगे डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो यहीं से निकल जाएगा, यहीं पर सीधे सीधे भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर से इसको माइनस करके देखते हैं। -6 माइनस और -10 डिफरेंस तो होगा, तो आएगा आपका कितना, -6 और +10 कितना हो गया, 4। ये निकला 4। अब इसको करेंगे -2 + 6, ये भी आ गया 4, मतलब ये डिफरेंस 4 आ गया, तो ये भी आपका AP है। और नेक्स्ट लिखने हैं तो 4 ऐड कर देंगे, 4 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 10 और ये 14, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब ऐसे ही हम थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाले में देखो 3 है, 3 + √2 है, ये है, ये है। अब इस चीज़ को माइनस करेंगे ना, तो आपको क्या आएगा, देखिए D = 3 + √2 है, इससे माइनस किया आपने 3 को, 3 कर जाएगा तो क्या बचेगा, √2। इससे इसको माइनस करेंगे तो ये भी √2 बचेगा, इससे भी करेंगे तो √2 बचेगा, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये आपका AP हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 है, उसके बाद 3 + √2 है, और 3 तो वैसे ही है, √2 बढ़ जा रहा है, यहाँ पर 1/2 है, ये 2/2 है, 3/2 है, फिर इसके बाद क्या आएगा, 3 + 4/2, 3 + 5/2, 3 + 6/2 आएगा। ओके, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट चलो देखिए, ये वाला है। अब इसको आप माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे, इससे आपने इसको माइनस किया, तो 0.2 से आपने इसको माइनस किया, तो कितना आएगा, 0.02 आ गया। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, 0.02 आ गया। इससे इसको माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, 0.002, यहाँ पर कितना आएगा, 0.002। आपको ये समझ में आ रहा है कि दोनों सेम नहीं है, तो ये कॉमन, ये मतलब AP नहीं बनेगा। यहाँ पर देखेंगे, इस -4 से इसको माइनस करेंगे, तो -4 - 0, तो ये -4 आएगा। -8 से -4 को करेंगे माइनस, तो ये कितना आएगा, -4, तो ये AP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AP। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। तो -4 इसमें ऐड करते चलेंगे, -12 में आपने ऐड कर दिया -4, तो आपको पता ही है कितना आएगा, -16 आ जाएगा, तो -16 -20 और दैट्स इट, आगे को आएगा ऐसे 24। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8th वाला। ठीक है, ये तो देखो -1/2 -1/2 सेम है, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे 0, मतलब इन सब का कॉमन डिफरेंस D = कितना आएगा, 0। तो बाकी भी आगे को लिख रहे हैं तो सब में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ही आएगा। ठीक है, 0 ऐड करेंगे तो वही आएगा जैसे आते जा रहा है। ठीक है, 9th वाला देखिए 139, इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर कुछ और आएगा, मतलब D इनका सेम नहीं है, तो ये AP नहीं होगा। 10th वाला बहुत आसान है, देख के समझ जाएंगे। A2A, आपने A2A से A माइनस किया तो A आया, इससे इसको माइनस किया A आया, इससे इसको माइनस किया A, सारे A आ रहे हैं, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है इनका D, तो ये AP हो गई। अब नेक्स्ट लिखने हैं, 4A है तो 5A, 6A, 7A, जैसे करेंगे। ठीक है, A² A³ है, A² से A माइनस किया तो ऐसे आएगा, A³ से A² माइनस किया, तो आप ये देखेंगे कि A² से A जो माइनस किया वो बराबर नहीं है A³ से A² के, ये बराबर नहीं होता। कोई अंक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप A की कोई वैल्यू रख के देखेंगे, जैसे सपोज A रख के देखेंगे तो A 2 रखो, 3 रखो, 1 रखो, 2 रखो, चेक कर लो।
सब में सेम आना चाहिए, अगर नहीं आता तो नहीं होगा, मतलब आपको तब क्लियर हो जाएगा ये AP नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से करना। √2, √8, √18 और √32। कभी कभी सवाल के अंदर जब इस तरह की वैल्यू होंगी तो प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करना कि प्राइम फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये √2 है, आप 8 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपका 2√2 बनेगा, जैसे ये। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, ये 2√2 बनेगा और ये क्या बनेगा 3√2 बनेगा, ये 4√2 बनेगा, ऐसे प्राइम फैक्टर है। अब आपको समझ में आएगा, इससे माइनस करेंगे तो ये √2 आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये √2 आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो √2 आएगा, यानी कि डी इनका सेम है, तो ये AP हो गई आपकी। ओके, अब AP हो गई तो नेक्स्ट क्या आएगा, ये 402, तो अगला क्या आएगा 502, नेक्स्ट क्या आएगा 602, फिर क्या आएगा 702। इस तरह से ये सवाल आएगा आपका। अब नेक्स्ट √3, √6, √9। अब देखो ये तो सब प्राइम नंबर्स हैं, इसको छोड़, ये सब मतलब इरेशनल नंबर हैं, तो इसको माइनस करोगे। √6 से √3 माइनस किया, 9 से √9 से √6 माइनस किया, तो आपको पता है कि ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं बनेगी। यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49। तो माइनस करके देखेंगे कितना आएगा, 4। डी की वैल्यू कितनी आएगी 4, इससे इसको माइनस करेंगे, डी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 16। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है आपका। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे। 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड उसके बाद क्या है 73। अब डी निकालेंगे, तो इससे इसको माइनस किया, 25 -1 कितना आएगा 24। फिर डी किया, इससे इसको माइनस किया, 49 - 25 दिस इज 24। देखो डी सेम आ रहा है, अगर आप चाहो तो नेक्स्ट भी 73 से 49 माइनस करके देख सकते हो। ठीक है,